जगत में रहो, व्यवहार करो, जिम्मेदारियां पूरी करो। तुम दिल लगाने नहीं आए यहां तो व्यवहार करने आए हो। दिल लगाना है तो एक भगवान में दिल लगाइएगा, प्यार भगवान से कीजिएगा। संसार से अच्छा व्यवहार, आप अपनी पत्नी से अच्छी बात कीजिए, अच्छे से बोलिए, उसका अच्छे से ख्याल रखिए, वो आपका ख्याल रखे। रिश्तों में अच्छा व्यवहार हो। प्रेम थोड़ा बहुत चलेगा, पर ज्यादा प्रेम, यदि सारा प्रेम पत्नी से करोगे तो भगवान से क्या करोगे? सारा प्रेम पति से करोगे, बच्चों से करोगे तो भगवान के लिए बच्चा क्या है ना। इसलिए भगवान से दिल लगाओ, भगवान को हृदय में रखो, संसार को दिमाग में रखो, ताकि मरते समय इतना इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। तो आप लोग किससे प्रेम करेंगे? हाँ, हे नाच मैं आपको कभी भूलू नहीं। और पत्नी से अच्छा व्यवहार करना, पति से अच्छा व्यवहार करना, अच्छे से रहना, प्यार से रहना, मिलजुल के रहना। थोड़ा बहुत प्रेम संसार से हो तो कोई बुरा नहीं है, पर अधिक मात्रा में प्रेम तो भगवान से हो। संसार में दिल लगा भी लोगे तो लाभ कुछ नहीं है ना मेरी माँ। संसार के लिए तो अंत में रोना ही पड़ता है, क्योंकि ये दुनिया एक दिन छोड़ देती है। एक भगवान है जो कभी नहीं छोड़ते, तो जो छोड़ दें उनसे प्यार क्या करना, जो नहीं छोड़ेंगे उनसे प्यार करो। पत्नी हो या पति हो, कुछ दिन का ही साथ होता है, सबको अलग अलग होना पड़ता है। एक दिन पहले पत्नी जाएगी या पहले पति जाएगा, ये तो भगवान जानते हैं, पर जाएगा जरूर। इसलिए ये संसार के लोग बाद में मिलते हैं और पहले ही निकल लेते हैं, है ना। पत्नी आपको 20 साल बाद मिली, 25 साल बाद मिली, 30 साल बाद मिली, पर भगवान तो शादी के पहले भी आपके पास थे। जब आपके प्राण निकलेंगे तो पत्नी यहीं रह जाएगी, पति यहीं रह जाएंगे, ये आपके साथ हैं। इसलिए तब आपको तय करना है कि अपना कौन है। हमारे अपने भगवान हैं, जगत के लोग व्यवहार के लिए मिले हैं, है ना मेरी माँ। हाँ, पत्नी और पति और बेटा और बेटी सब परदेसी हैं, इसलिए तो कहा परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना। पत्नी परदेसी है, पति परदेसी है, क्योंकि एक दिन आपको टाटा कह के चली जाएगी, चला जाएगा। अपने कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल। ये सही है कि एक दिन आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपके दोस्त यार परिवार साथ छोड़ देंगे, लेकिन एक है जो आपका साथ नहीं छोड़ता। बताओ कौन? बताओ कौन? भगवान है। वो सदा आपके साथ, यहां से जाने के बाद वही आपके संगी साथी बनेंगे। इसलिए देवकी मां के 6 बेटों को भगवान ने लौटाया। एक दिन भगवान को लात मार दी भृगु जी ने। भगवान बड़े दयालु हैं। अच्छा बताओ, दयालु हैं कि नहीं? मैया बताओ, भगवान दयालु हैं? आप लोग को भगवान ने दया करके क्या दिया, जरा मुझे ये बताओ। क्या क्या दिया? यदि भगवान दयालु हैं तो आप सब बताओ कि आपको भगवान ने दया करके क्या दिया। दिया तो उत्तर दो, दिया कि नहीं? किस किस को भगवान ने दिया है दया करके? चलो बताओ क्या दिया? आपको क्या दिया? आपको क्या दिया? आपको क्या दिया मैया? अरे भगवान ने हमें दया करके जानते हो क्या दिया? ये मनुष्य का शरीर दिया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये भगवान को पाने का एक साधन है, मनुष्य का शरीर। ये भगवान की कृपा से मिला है, वरना हम तो भटक रहे थे 84 लाख योनियों में।
कृपा करके भगवान ने मनुष्य का शरीर दे दिया। तो ये कृपा है भगवान की। अब सांब का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, और दत्तात्रेय जी का संतों का श्राप, संतों ने श्राप दे दिया। सांब एक बार भगवान का बेटा सांब पेट में कपड़ा बांध के गया संतों की परीक्षा लेने के, हमारे बहू बन के गया, साड़ी वाड़ी पहन के पेट में कपड़ा लगाकर झूठा मूठा, ऐसे लगे कि गर्भवती स्त्री है। तो संतों से पूछा कि हमारी बहू के पेट में क्या है। संतों ने कहा कि संतों की परीक्षा लेते हो, जाओ, तुम्हारे पेट में ना बेटा है ना बेटी, तुम्हारे वंश का नाश करने वाला मूसल है। कपड़ा हटाकर देखा, मूसल निकला, चूर्ण करके फेंका, श्राप मिल गया। इसलिए कभी अपमान ना किया करो किसी का। आपस में लड़के मरने का श्राप मिल गया 56 करोड़ यदुवंशियों को। अब दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा। गुरु कितने होने चाहिए बताओ, गुरु जी कितने होने चाहिए? 1 2 3 4 5 50 100 कितने? जोर से मेरी मां। दीक्षा गुरु एक ही होनी चाहिए। दीक्षा गुरु एक हो, पर शिक्षा गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। जिस जिस से आपको शिक्षा मिले आप सीख लो, सबसे सीख लेने में बुराई नहीं, सबसे सीखना, पर दीक्षा गुरु एक। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, वो शिक्षा गुरु थे, ना कि दीक्षा गुरु। 24 गुरु कौन कौन से? पृथ्वी वायु, पृथ्वी वायुराकाश, मापोग्निश्चंद्रमा रवि, कपोतो जगरः सिंधु, पतंगो मधुकृद्गजः, मधुहा हरिणो मीनः, पिंगला कुरुरोर्भकः, कुमारी शरकृत सर्प, पूर्णनाभिषुपेशकृत। पृथ्वी वायु अग्नि आकाश सबसे सीखा। क्या क्या सीखा? पृथ्वी। चलो बताओ, पृथ्वी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जैसे पृथ्वी सहनशील है, हमें सहनशील होना चाहिए। वायु से क्या शिक्षा मिलती है? वायु दुर्गंध सुगंध सबसे गुजरती है, पर आसक्त कहीं नहीं होती। आप सुख में रहो, दुख में रहो, आदि किसी के ना बनो, ना सुख के ना दुख, हर हाल में प्रसन्न रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। अग्नि, अग्नि को गुरु बनाकर क्या सीखा? अग्नि में कुछ भी डालो स्वाहा, अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि में कुछ भी डालो जलाकर खाक कर देती है। उसी तरह कोई आपका सम्मान करे, कोई आपका अपमान करे, ना सम्मान को मन में रखना ना अपमान को, क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है। सम्मान पाने से व्यक्ति को अभिमान आता है और अपमान पाने से व्यक्ति को क्रोध आता है। यदि आपका सम्मान किया जाए तो आपको अभिमान आएगा कि मेरा सम्मान, और यदि अपमान किया जाए तो आपको क्रोध आएगा, मुझे अपमानित किया। तो सम्मान से अभिमान और अपमान से क्रोध। अब बताओ, क्रोध सही है या अभिमान सही है? जोर से। दोनों सही नहीं है। इसलिए ना तो समझदार लोग ना सम्मान में उलझते ना अपमान में उलझते। आप हमारा सम्मान करो या आप हमारा अपमान करो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सम्मान अपमान से ऊपर उठना चाहिए यदि भगवान को पाना है, यथार्थ को जानना है तो, वरना उलझे रह जाओगे कि मेरा अपमान कर दिया। इससे बचो, ये सब बुराइयां हैं। अग्नि सब जलाकर स्वाहा, सबको जलाकर भस्म। चंद्रमा को गुरु बनाया। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती हैं, चंद्रमा नहीं। उसी तरह आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है, शरीर घटता बढ़ता है। सूर्य को गुरु बनाया। जैसे सूर्य का प्रकाश सब पर पड़ता है, सूर्य भगवान ये नहीं कहते कि हम ब्राह्मण को प्रकाश देंगे क्षत्रिय को नहीं, या क्षत्रिय को देंगे वैश्य को नहीं, या वैश्य को देंगे शूद्र को नहीं। जब भगवान सूर्य का प्रकाश सबके लिए है, नदी का पानी सबके लिए है, तो आप भी सबसे प्रेम की भावना रखिए, किसी का अपमान ना हो। हमने एक दिन कहा था कि अपन लोग कितने भाई हैं? किस किस को याद है बात? कितने भाई हो? 4। कौन कौन से? जोर से। 4 कौन कौन से? ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों तुम भाई की तरह रहना, आपस में लड़ना मत, प्यार मोहब्बत से रहना। हम भारतीय लोग 4 भाई हैं, 4 भाई, प्रेम से रहना, चारों मिलजुल के रहना, रोटी अपनी अपनी खाओ, प्यार मोहब्बत देने में क्या घट जाएगा। मैं आपसे प्यार की 2 बातें कर लूं, आप मेरे से बात कर लें, क्या घट जाएगा। सबको प्यार कीजिए, सबको गले लगाइए। अब देखो ना, मैं आपके गांव में घूमने भ्रमण करने गया, मैंने जो मिला मैं सबको मिला, सबको गले लगाया, सबसे मैंने बात की, सबके साथ में बैठा। बताओ मेरा क्या घटा इसमें? कुछ नहीं। तो आप भी ये भेद मिटा दो कि कोई ऊंचा है कोई नीचा है। अरे सब भगवान के हैं, सबको उन्होंने भेजा है। जब ईश्वर ने पानी देने में, धूप देने में, अन्न देने में भेद नहीं रखा, तो हम क्यों भेद रखें? प्यार से रहें, संगठित रहें। तो आप लोग कितने लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो रहेंगे वो हाथ उठाएं। आपस में जातवाद पर ना लड़िएगा, मैं ये हूं मैं वो हूं ना जी। तुम केवल ये कहो कि हम हिंदू हैं। आज कभी वृंदावन आना, वृंदावन में विदेशी लोग आते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि हमारा भारत हिंदू राष्ट्र बने? कितने लोग चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बने, तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पहले आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रों को संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। भेद भावना की जितनी दीवारें तोड़नी पड़ेंगी, भेद हटाना पड़ेगा, सबको गले लगाना पड़ेगा। क्या लगा सकोगे? सबको गले, ऊंच नीच का भेद तो ना रखोगे। यदि आप मेरी बात से सहमत हो गए, मान गए, तो मुझे विश्वास है कि जब मुसलमानों के 50 देश हो सकते हैं, तो पूरी दुनिया में हिंदुओं का एक देश क्यों नहीं हो सकता? जय श्री राम, श्री राम। हिंदू राष्ट्र की जय हो, हिंदू राष्ट्र की जय हो। हिंदू राष्ट्र बनाने की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फायदा क्या होगा? फायदा यह होगा कि हमारे देश की गाय जो चौराहे पर काट दी जाती है वो ना काटी जाएगी। हमारे देश की जो रामायण, गीता जैसे पवित्र ग्रंथों को जलाया जाता है या फाड़ा जाता है वो नहीं होगा। हमारे यहाँ हमारे जो राम मैया काहे खड़ी हो गई? मेरी माँ बैठो, मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी मैया, बैठो मेरी माँ। तो आप लोगों को पहले तो प्यार से रहना जरूरत है कि जहां गाय को माता माना जाए, गाय का आदर हो, जहां गीता का आदर हो। हम चाहते हैं कि आपके बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए स्कूलों में। सोचो तब का भारत कैसा होगा जब बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाएगी। इसलिए जहां सूरज सबसे पहले आकर जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ
सत्य अहिंसा और धर्म का पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। ये वो धरती है जहाँ ऋषि मुनि। ये धरती कौन सी है? ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, हर राधा एक बाला। सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो। जय जय। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को अमृत पिलवाए, ओ अमृत पिलवाए। कहीं फल ये फूल उगाए, कहीं पत्ते सर कहीं बिखेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। भारत माता की हरि अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी हैं अलबेले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। दिवाली की जगमग है, होली ये है कहीं मेरे, होली ये कहीं मेरे। जहाँ राग रंग और हंसी खुशी का चारों ओर है घेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। भगवान की ये पावन धरा ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ हर बालक एक मोहन है
और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय हो, मिथिला नगरिया की जय हो, मिथिलांचल की जय हो, मिथिला के भक्तों की जय हो। प्रिय भक्तों, अपने राष्ट्र से प्रेम कीजिए, अपनी धरती से प्रेम कीजिए, अपनी भाषा से प्यार कीजिए। जैसे आपके यहाँ मैथिली बोली जाती है, आपस में जय श्री कृष्णा जय श्रीमन्नारायण बोला करो। और बैठ जाओ मेरी माँ, बैठ जा मेरी प्यारी मैया, ओ पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ खड़ी होके पंचायत कर रही हो, बैठो। अच्छा ये बताओ, एक आप कितने लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं? चाहते हो तो मेरी एक बात मानना पड़ेगी आपको। पहले ये बताओ कि पैंट शर्ट पहनना ये भारतीय पहनावा है, पैंट शर्ट या विदेशी? तो भारत का पहनावा क्या है? धोती और कुर्ता। हफ्ते में कम से कम एक दिन कोशिश करो कि आप अपने भारत के पहनावे को पहनेंगे, धोती, और तब तो राष्ट्र बनेगा, हिंदू राष्ट्र। आज संस्कृति हमारी समाप्त इसलिए हो रही है क्योंकि आप छोड़ चुके हैं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को। तो कौन कौन एक दिन कम से कम धोती कुर्ता पहन के बाजार जाएंगे? हाथ उठा के बताओ। पुरुष लोग पहना करो, संडे को तो पहन सकते हैं। और मुसलमान भाई वो टोपी लगाते हैं, उन्हें शर्म नहीं आती। फिर आप लोगों को तिलक लगाने में शर्म क्यों? तिलक लगाना सीखो अपने माथे पर, तिलक जरूरी है। कितने लोग लगाएंगे? माताएं पुरुष सब तिलक लगाओ माथे पर। तिलक व्हाइट कलर का वी बना के माताएं कैसे लगाएंगी? सफेद कलर का वी, बिंदी के नीचे वी बना करके खड़ा लाल, ऐसा तिलक स्त्रियां और पुरुष तिलक लगाएंगे जैसा हम लगाए हैं। जो संप्रदाय है हमारी श्री संप्रदाय है तो हमने श्री संप्रदाय के आधार पर तिलक लगाया। जो आपकी संप्रदाय, तिलक जरूरी है माथे पर। तो कितने लोग लगाएंगे तिलक? और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, जय श्रीमन्नारायण आपस में क्या बोलेंगे? जय श्रीमन्नारायण, जय श्री सीताराम, जय जय श्री कृष्णा। हाँ, आपस में हमें इस प्रकार का बोलचाल, व्यवहार, आचार विचार शुरू करना पड़ेगा। बदलाव देश में तब होगा जब हम अपने आप को बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, अपनी मानसिकता बदलेंगे, खान पान बदलेंगे अपना। तो कितने लोग अपना पहनावा बदलेंगे, अर्थात धोती कुर्ता। और माताएं, विदेशी महिला साड़ी पहनती हैं और भारत की कुछ हमारी बहन बेटियां विदेशी कपड़ों में घूमती हैं। अपनी संस्कृति पर रहो, अपनी। आज हिंदू संस्कृति सभ्यता को सारी दुनिया कॉपी कर रहे हैं। हाँ प्रिय भक्तों, बस यही आप लोगों से प्रार्थना है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए, अंत में प्रभास क्षेत्र में सारे यादव लड़कर समाप्त हुए और भगवान अपनी लीला पूरी करके परम धाम को, भगवान ने पहले ग्वाल बाल गोपियां, नंद बाबा, यशोदा गोपियां, सबको भगवान ने 125 वर्ष की लीला पूरी हुई।